स्वर्ग पाताल आदि वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, कात्यायन, स्वर्ग के आदि के नाम और लिंग जिनके स्वरूप हैं, उन शुद्ध स्वरूप श्रीहरि का मैं वर्णन करता हूँ। स्वः अव्यय, स्वर्ग, नाक, त्रिदिव पुरलिंग, द्यो दिव, ये दो स्त्रीलिंग और त्रिविष्टप नपुंसक, ये सब स्वर्गलोक के नाम हैं। देव, वृंदारक और लेख, ये पुल्लिंग शब्द देवताओं के नाम हैं। रुद्र आदि शब्द गण देवता के वाचक हैं। विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध और भूत, ये सब देव योनि के अंतर्गत हैं। देवद्विट, असुर और दैत्य, ये असुरों के तथा सुगत और तथागत, ये बुद्ध के नाम हैं। ब्रह्मा, आत्मभू और सुज्येष्ठ, ये ब्रह्मा जी के। विष्णु, नारायण और हरि, ये भगवान विष्णु के। रेवतीश, हली और राम, ये बलभद्र जी के तथा काम, स्मर और पंचशर, ये कामदेव के नाम हैं। लक्ष्मी, पद्मालया और पद्मा, ये लक्ष्मी जी के तथा शर्व, सर्वेश्वर और शिव, ये भगवान शंकर के नाम हैं। उनकी बंधी हुई जटा के दो नाम हैं, कपर्द और जटाजूट। उनके धनुष के भी दो नाम हैं, पिनाक और अजगौ। शिवजी के पार्षद प्रमथ कहलाते हैं। मृडानी, चंडिका और अंबिका, ये पार्वती जी के द्वैमातुर और गजास्य। गजानन, ये गणेश जी के तथा सेनानी। अग्निभू और गुहु, ये स्वामी कार्तिकेय जी के नाम हैं। आखंडल, शुनासीर, सुत्रामा और दिवस्पति, ये इंद्र के तथा पुलोमजा, शची और इंद्राणी, ये उनकी प्रियतमा शची देवी के नाम हैं। इंद्र के महल का नाम वैजयंत, पुत्र का नाम जयंत और पाकशासनी तथा हाथी के नाम ऐरावत, अभ्रमातंग, ऐरावण और अभ्रमुवल्लभ, ये हैं। आल्हिदिनी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने वाला वज्र, कुलिश नपुंसक, भिदुर नपुंसक और पवि पुल्लिंग, ये सब इंद्र के वज्र के नाम हैं। व्योमयान नपुंसक तथा विमान पुल्लिंग नपुंसक, ये आकाश में विचरने वाले देववाहनों के नाम हैं। पीयूष, अमृत और सुधा, ये अमृत के नाम हैं। इनमें सुधा तो स्त्रीलिंग है और शेष दोनों नाम नपुंसक लिंग हैं। देवताओं की सभा सुधर्मा कहलाती है। देवताओं की नदी गंगा का नाम सर्वंगा और सुदीर्घिका है। उर्वशी आदि अप्सराओं को अप्सरा और स्ववेर्ष्या कहते हैं। इनमें अप्सरस शब्द स्त्रीलिंग एवं बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हाहा, हुहु आदि गंधर्वों के नाम हैं। अग्नि, वर्ही, धनंजय, जातवेदा, कृष्णवत वर्मा, आश्रयास, पावस, हिरण्यरेता, सप्तार्ची, शुक्ल, आशु सुक्षिणी, शुचि और अपित्त, ये अग्नि के नाम हैं। तथा और्व, वाडव, वर्णवनल, ये समुद्र के भीतर जलने वाली आग के नाम हैं। आग की ज्वाला के 5 नाम हैं, ज्वाल, कील, अर्चिश, हेती और शिखा। इनमें पहले 2 शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। अर्चिस नपुंसक लिंग है तथा हेती और शिखा स्त्रीलिंग शब्द हैं। आग की चिंगारी के 2 नाम हैं, स्फुरलिंग और अग्निकर्ण। इनमें पहला तीनों लिंगों में तथा दूसरा केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। धर्मराज, परित्राट, कौल, अंतक, दंडधर और श्राद्ध देव, ये यमराज के नाम हैं। राक्षस, कौणप, अशरप, क्रव्याध, यातुधान, नैरिक्त, ये राक्षसों के नाम हैं। प्रचेता, वरुण और पाशी, ये वरुण के तथा श्वसन, स्पर्शन, अनिल, सदागति, मातरिक्ष्वा, प्राण, मरुत और समीकरण, ये वायु के नाम हैं। जब, रहस और तरस, ये वेग के वाचक हैं। इनमें पहला पुल्लिंग और शेष दोनों शब्द नपुंसक लिंग हैं। लघु, क्षिप्र, अर, द्रुत, सत्वर, चपल, तूर्ण, अविलंबित और आशु, ये शीघ्रता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण होने पर इन सब का नपुंसक लिंग एवं एक वचन में प्रयोग होता है। सतत, अनारत, अश्रांत, संतत, अविरत, अनिश, नित्य, अनवरत और अजस्र, ये निरंतर के वाचक हैं। ये भी प्रायः क्रिया विशेषण में ही प्रयुक्त होते हैं। केवल नित्य शब्द का ही अन्य विशेषणों में भी प्रयोग होता है। अतिशय, भर, अतिवेल, भ्रश, अत्यर्थ, अतिमात्र, उद्गाढ़, निर्भर, तीव्र, एकांत, नितांत, गाढ़, बाढ़ और दृढ़, ये अतिशय अधिक मात्रा के वाचक हैं। गुह्यकेश, यक्षराज, राजराज और धनाधीप, ये कुबेर के नाम हैं। किन्नर, किमपुरुष, तुरंग वदन और मयु, ये किन्नरों के वाचक शब्द हैं। निधि और शेवधि,
ये दोनों पुल्लिंग शब्द निधि के वाचक हैं। व्योम, अभ्र, पुष्कर, अंबर, द्यो, दिव, अंतरिक्ष और ख ये आकाश के पर्याय हैं। इनमें द्यो और दिव शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं और शेष सब नपुंसक लिंग में। काष्ठा, आशा, कुकभ और दिश ये दिशा अर्थ के बोधक हैं। अभ्यंतर और अंतराल शब्द मध्य के तथा चक्रवाल और मंडल शब्द गोलाकार मंडल एवं समुदाय के वाचक हैं। तंडित्वान, वारिद, मेघ, स्तनयितनु और बलहाक ये मेघ के पर्याय हैं। बादलों की घटा का नाम है कादम्बिनी और मेघमाला तथा स्तनित और गर्जित ये नपुंसक लिंग शब्द मेघ गर्जना के वाचक हैं। शंपा, शतलहदा, हालिदिनी, एरावती, क्षणप्रभा, तड़ित, सौदामिनी, सौदामिनी, विद्युत, चंचला और चपला ये बिजली के पर्याय हैं। स्फुरजुथु और वज्र निर्घोष ये दो बिजली की गड़गड़ाहट के नाम हैं। वर्षा की रुकावट को वृष्टिघात और अवग्रह कहते हैं। धारा संपात और आसार ये दो मूसलाधार वृष्टि के नाम हैं। जल के छींटों या फुहारों को शिकर कहते हैं। वर्षा के साथ गिरने वाले ओलों का नाम करका है। जब मेघों की घटा से दिन छिप जाए तो उसे दुर्दिन कहते हैं। अंतर्धा, व्यवधा पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला अंतर्धि तथा नपुंसक लिंग। अपवारण, अभिधान, तिरोधान, पिधान और आच्छादन ये 8 अंतर्धान अदृश्य होने के नाम हैं। अब्ज, जैवात्रिक, सोम, ग्लोह, मृगांक, कलानिधि, विधु तथा कुमुद बंधु ये चंद्रमा के पर्याय हैं। चंद्रमा और सूर्य के मंडल का नाम है बिंब और मंडल। इनमें बिंब शब्द का पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तथा मंडल शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। चंद्रमा के 16वें भाग को कला कहते हैं। वित्त, शकल और खंड ये टुकड़े के वाचक हैं। चांदनी को चंद्रिका, कौमुदी और ज्योत्सना कहते हैं। प्रसाद और प्रसन्नता ये निर्मलता और हर्ष के बोधक हैं। लक्षण, लक्ष्म और चिन्ह ये चिन्ह के तथा शोभा, कांति, द्वितीय और छवि ये शोभा के नाम हैं। उत्तम शोभा को सुषमा कहते हैं। तुषार, तुहिन, हिम, अवश्यशाय, निराह, प्रालेय, शिशिर और हिम ये पाले के वाचक हैं। नक्षत्र, वृक्ष, भ, तारा, तारका और उडु ये नक्षत्र के पर्याय हैं। उसमें उडु शब्द विकल्प से स्त्रीलिंग और नपुंसक होता है। गुरु, जीव और आंगिरस ये बृहस्पति के। उष्णा, भार्गव और कवि ये शुक्राचार्य के तथा विद्युद्दुम, तम और राहु ये 3 राहु के नाम हैं। राशियों के उदय को लग्न कहते हैं। मरीचि और अत्रि आदि सप्तर्षि चित्रशिखंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हरिदश्व, ब्रघ्न, पूषा, धुमणि, मिहिर और रवि ये सूर्य के नाम हैं। परिवेश, परिधि, उपसूर्यक और मंडल ये उत्पात आदि के समय दिखाई देने वाले सूर्य मंडल के घेरे का बोध कराने वाले हैं। किरण, उरस, मयूर, अंशु, गभस्ति, द्रहणी, दृष्णि, भानु, कर, मरीचि और दधीति ये 11 सूर्य की किरणों के नाम हैं। इनमें मरीचि शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है तथा दधीति शब्द का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है। प्रभा, रुक, रुचि, त्विट, भा, आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, रोचिष और सोशिष ये प्रभा के नाम हैं। इनमें रोचिष और सोशिष ये 2 शब्द केवल नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। शेष सभी स्त्रीलिंग हैं। प्रकाश, द्योत और आतप ये 3 धूप या घाम के नाम हैं। कोष्ण, कवोष्ण, मंदोष्ण और कदुष्ण ये थोड़ी गर्मी बोध कराने वाले हैं। यद्यपि स्वरूप से ये नपुंसक लिंग हैं तथापि जय थोड़ी गर्मी रखने वाली किसी वस्तु के विशेषण में होते हैं तो विशेष के अनुसार इनका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। तिग्म, तीक्ष्ण और खर ये अधिक गर्मी के वाचक हैं। ये भी पूर्ववत गुणबोधक होने पर नपुंसक में और गुणवान के विशेषण होने पर विशेष के अनुसार तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। दिष्ट, अनेहा और काल ये समय के पर्याय हैं। घस्र, दिन और अहन ये दिन के। सायं शब्द सायंकाल का और संध्या तथा प्रतप्रसु ये 2 संध्या के नाम हैं। प्रत्यूष, अहरमुख, कल्प, उषस और प्रत्युषस ये प्रभात काल के वाचक हैं। दिन के प्रथम भाग को प्राह्य, अंतिम भाग को अपराह्न और मध्य भाग को मध्याह्न कहते हैं। इन्हीं तीनों का समुदाय त्रिसंध्य कहलाता है। शर्वरी, यामी, यामिनी और तमी ये रात्रि के वाचक हैं। अंधेरी रात को तमिस्त्रा और चांदनी रात्रि को ज्योत्सनी कहती हैं। आगामी और वर्तमान इन 2 दिनों सहित बीच की रात्रि का बोध कराने वाले के लिए
पक्षिणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आधी रात के दो नाम हैं, अर्धरात्र और निशित। रात्रि के प्रारंभ को प्रदोष और रजनीमुख कहते हैं। प्रतिपदा और पूर्णिमा या अमावस्या के बीच में जो संधि का समय है उसे पर्व संधि कहते हैं। दोनों पंचदर्शियों अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या को पक्षांत कहा जाता है। पूर्णिमा के दो नाम हैं, पौर्णमासी तथा पूर्णिमा। यदि पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय प्रतिपद का योग लग जाने से एक कला से हीन चंद्रमा का उदय हो जाता है तो उस पूर्णिमा की अनुमति संज्ञा है तथा पूर्ण चंद्रमा के उदय लेने पर उसे राका कहते हैं। अमावस्या, अमावस्या दर्श और सूर्येंदु संगम ये अमावस्या के नाम हैं। यदि सवेरे चतुर्दशी का योग होने से अमावस्या के प्रातःकाल चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो उस अमावस्या को सीनीवाली कहते हैं। किंतु चंद्रोदय काल में अमावस्या का योग हो जाने से यदि चंद्रमा की कला बिल्कुल न दिखाई दे तो वो अमा कुहू कहलाती है। संवर्त, प्रलय, कल्प, क्षय और कल्पांत ये 5 प्रलय के नाम हैं। कलुष, व्रजिन, एनस, अध, अहंस, दुरित और दुष्कृत शब्द पाप के वाचक हैं। धर्म शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसक दोनों में होता है। इसके पर्याय हैं पुण्य, श्रेयस, सुकृत और वृष। इनमें आरंभ के 3 नपुंसक और वृष शब्द पुल्लिंग है। मुत, प्रीति, प्रमद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, सम्मद, आनंदथु, आनंद, शमर, शात और सुख ये सुख एवं हर्ष के नाम हैं। स्वश्रेयस, शिव, भद्र, कल्याण, मंगल, शुभ, भावुक, भविक, भव्य, कुशल और क्षेम ये कल्याण अर्थ का बोध कराने वाले हैं। ये सभी शब्द केवल स्त्रीलिंग में नहीं प्रयुक्त होते। दैव, दिष्ट, भागधेय, भाग्य, नियति और विधि ये भाग्य के नाम हैं। इनमें नियति शब्द स्त्रीलिंग है और विधि पुल्लिंग तथा आरंभ के 4 शब्द नपुंसक लिंग हैं। क्षेत्रज्ञ, आत्मा और पुरुष ये आत्मा के पर्याय हैं। प्रकृति या माया के 2 नाम हैं, प्रधान और प्रकृति। इनमें प्रकृति स्त्रीलिंग है और प्रधान नपुंसक लिंग। हेतु, कारण और बीज ये कारण के वाचक हैं। इनमें पहला पुल्लिंग और शेष 2 शब्द नपुंसक लिंग हैं। कार्य की उत्पत्ति के प्रधान हेतु के 2 नाम हैं, निदान और आदि कारण। चित्त, चेतस, हृदय, स्वांत, हृत, मानस और मनस ये चित्त के पर्याय हैं। बुद्धि, मनीषा, दिशना, घी, प्रज्ञा, शेमुषी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित्त, संवित, प्रतिपत, ज्ञप्ति और चेतना ये बुद्धि के वाचक शब्द हैं। धारणा शक्ति से युक्त बुद्धि को मेघा कहते हैं और मानसिक व्यापार का नाम संकल्प है। संख्या, विचारणा और चर्चा ये विचार के, विचिकित्सा और संशय संदेह के तथा अध्याहार, तर्क और ऊह ये तर्क वितर्क के नाम हैं। निश्चित विचार को निर्णय और निश्चय कहते हैं। ईश्वर और परलोक नहीं है ऐसे विचार को मिथ्या दृष्टि और नास्तिकता कहते हैं। भ्रांति, मिथ्यामति और भ्रम ये 3 भ्रमात्मक ज्ञान के वाचक हैं। अंगीकार, अभ्युपगम, प्रतिश्रव और समाधि ये स्वीकार अर्थ का बोध कराने वाले हैं। मोक्ष विषयक बुद्धि को ज्ञान और शिल्प एवं शास्त्र के बोध को विज्ञान कहते हैं। मुक्ति, कैवल्य, निर्माण, श्रेयस, निश्रेयस, अमृत, मोक्ष तथा अपवर्ग ये मोक्ष के वाचक शब्द हैं। अज्ञान, अविद्या और अहन्मति ये 3 अज्ञान के पर्याय हैं। इनमें पहला नपुंसक और शेष 2 शब्द स्त्रीलिंग है। एक दूसरे की रगड़ से प्रकट हुई मनोहारिणी गंध के अर्थ में परिमल शब्द का प्रयोग होता है। वही गंध जब अत्यंत मनोहर हो तो उसे आमोद कहते हैं। घ्राणेन्द्रियों को तृप्त करने वाली उत्तम गंध का नाम सुरभि है। शुभ्र, शुक्ल, शुचि, श्वेत, विशद, श्वेत, पांडर, अवदात, सित, गौर, वलक्ष, धवल और अर्जुन ये श्वेत वर्ण के वाचक हैं। कुछ पीलापन लिए हुए सफेदी को हरिण, पांडुर और पांडु कहते हैं। ये रंग भी बहुत हल्का हो तो उसे धूसर कहते हैं। नील, असित, श्याम, काल, श्यामल और मेचक ये कृष्ण वर्ण काले रंग के बोधक हैं। पित्त, गौर तथा हरिद्राभ ये पीले रंग के और पालाश, हरित तथा हरित ये हरे रंग के वाचक हैं। रोहित, लोहित और रक्त ये लाल रंग का बोध कराने वाले हैं। रक्त कमल के समान जिसकी शोभा हो उसे शोण कहते हैं। जिसकी लालिमा जान न पड़ती हो उस हल्की लाली का नाम अरुण है। सफेदी लिए हुए लाली अर्थात गुलाबी रंग को पाटल कहते हैं। जिसमें काले और पीले दोनों रंग मिले हों वो श्याव और कपिश कहलाता है। जहाँ काले रंग के साथ लाल रंग का मेल हो उसे धूम्र तथा धूमल कहते हैं। कडार, कपिल, पिंग, पिशंग तथा कद्रु तथा पिंगल ये भूरे रंग के वाचक हैं। चित्र, किरमिर, कल्पाश, शबल, एत और करबुर ये चितकबरे रंग का बोध कराने वाले हैं। व्याहर, उक्ति और लपित ये वचन के समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण के नियमों से अच्युत अशुद्ध शब्द को अपभ्रंश तथा अपशब्द कहते हैं।
सुबंत पदों का समुदाय, चैत्रेण शयत्व्यम इत्यादि तिदंग पदों का समूह, पश्य पश्य गच्छति इत्यादि। सुबत और तिरंग दोनों पदों का समुदाय, चैत्रः पचति इत्यादि अथवा कारक से अन्वित क्रिया का बोध कराने वाला पद समूह, घटमानय इत्यादि ये सभी वाक्य कहलाते हैं। पूर्व काल में बीती हुई सच्ची घटनाओं का वर्णन करने वाले ग्रंथ को इतिहास तथा पुनरावृत्त कहते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन 5 लक्षणों से युक्त व्यासादि मुनियों के ग्रंथ का नाम पुराण है। सच्ची घटना को लेकर लिखी हुई पुस्तक आख्यायिका कहलाती है। कल्पित प्रबंध को कथा कहते हैं। संग्रह के वाचक 2 शब्द हैं, समाहार तथा संग्रह। अबूझ पहेली को प्रहल्लिका और प्रहेलिका कहते हैं। पूर्ण करने के लिए दी हुई संक्षिप्त पदावली का नाम समस्या और समानार्था है। वेदार्थ के स्मरण पूर्वक लिखे हुए धर्मशास्त्र को स्मृति और धर्म संहिता कहते हैं। आख्या, आल्हा और अभिधान ये नाम के वाचक हैं। वार्ता और वृत्तांत दोनों समानार्थक शब्द हैं। ऊति, आकारना और आह्वान ये पुकारने के अर्थ में आते हैं। वाणी के आरंभ को उपन्यास और वांगमुख कहते हैं। विवाद और व्यवहार मुकदमेबाजी का नाम है। प्रतिवाक्य और उत्तर ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। उपध्वात और उदाहार ये भूमिका के नाम हैं। झूठा, कलंक लगाने को मिथ्याभिशंसन और अभिशाप कहते हैं। यश और कीर्ति ये सुयश के नाम हैं। प्रश्न और पृच्छा, अनुयोग इनका पूछने के अर्थ में प्रयोग होता है। एक ही शब्द के 2-3 बार उच्चारण करने को आमिर्डित कहते हैं। पराई निंदा के अर्थ में कुत्सा, निंदा और ग्रहण शब्द का प्रयोग होता है। साधारण बातचीत को आभाषण और आलाप कहते हैं। पागलों की तरह कहे हुए असंबद्ध या निरर्थक वचन का नाम प्रलाप है। बारंबार किए जाने वाले वार्तालाप को अनुलाप कहते हैं। शोक युक्त उद्गार का नाम विलाप और परिवेदन है। परस्पर विरुद्ध बातचीत को विप्रलाप और विरोधोक्ति कहते हैं। 2 व्यक्तियों के पारस्परिक वार्तालाप का नाम संलाप है। सुप्रलाप और सुवचन ये उत्तम वाणी के वाचक हैं। सत्य को छिपाने के लिए जिस वाणी का प्रयोग किया जाता है उसे अपलाप और निहर्व कहते हैं। अमंगलमय वाणी का नाम उशति है। हृदय में बैठने वाली युक्ति युक्त बात को संगत और हृदयंगम कहते हैं। अत्यंत मधुर वाणी में जो सांत्वना दी जाती है उसे सांत्व कहते हैं। जिन बातों का परस्पर कोई संबंध न हो वे असंबद्ध और निरर्थक कहलाती हैं। निष्ठुर और परुष शब्द कठोर वाणी के तथा अश्लील और ग्राम्य शब्द गंदी बातों के बोधक हैं। प्रिय लगने वाली वाणी को सुनरुत कहते हैं। सत्य, तथ्य, ऋतु और सम्यक ये यथार्थ वचन का बोध कराने वाली है। नाद, निस्वान, निस्वन, आरव, आराव, संराव और विराव ये अव्यक्त शब्द के वाचक हैं। कपड़ों और पत्तों से जो आवाज होती है उसे मरमर कहते हैं। आभूषणों की ध्वनि का नाम सिंचित है। वीणा के स्वर को निंकण और कौण कहते हैं तथा पक्षियों के कलरव का नाम वाशित है। एक समूह की आवाज को कोलाहल और कलकल कहते हैं। गीत और गान ये दोनों समान अर्थ के बोधक हैं। प्रतिश्रुत और प्रतिध्वान ये प्रतिध्वनि के वाचक हैं। इनमें पहला स्त्रीलिंग और दूसरा नपुंसक लिंग है। वीणा के कंठ से निषाद और स्वर प्रकट होते हैं। मधुर एवं अस्फुट ध्वनि को कल कहते हैं और सूक्ष्म कल का नाम काकली है। गंभीर स्वर को मंद्र और बहुत ऊंची आवाज को तार कहते हैं। कल, मंद्र और तार इन तीनों शब्दों का तीनों ही लिंगों में प्रयोग होता है। गाने और बजाने की मिली हुई लय को एक ताल कहते हैं। वीणा के 3 नाम हैं, वीणा, वल्लकी और विपंची। 7 तारों से बजने वाली वीणा का, जिसे हिंदी में सतार या सितार कहते हैं, परिवादिनी नाम है। बाजों के 4 भेद हैं, तत्, आनद्ध, सुशिर और घन। इनमें वीणा आदि बजाने को तत्, ढोल और मृदंग आदि को आनद्ध, बांसुरी आदि को सुशिर और कांस की झांझ आदि को घन कहते हैं। इन 4 प्रकार के बाजों का नाम वाद्य, वादित्र और आतोद्य। ढोल के 2 नाम हैं, मृदंग और मूरज। इनके 3 भेद हैं, अंकय, आलिंकय और ऊर्ध्व। सुयश का ढूंढोरा पीटने के लिए जो डंका होता है उसे यशः, पटह और ढक्का कहते हैं। भेरी के अर्थ में आनक और दुदुम्बी शब्दों का प्रयोग होता है। आनक और पटह ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। झरझरी, झांझ और डिंडिम, ढिंडोरा आदि बाजों के भेद हैं। मर्दल और प्रणव ये दोनों समानार्थक हैं। इन्हें भी एक प्रकार का बाजा ही समझना चाहिए, जिससे गाने बजाने की क्रिया और काल का विवेक हो। उस गति का नाम ताल है। गीत और वाद्य आदि का समान अवस्था में होना लय कहलाता है। तांडव, नाट्य, लास्य और नर्तन ये सब नृत्य के वाचक हैं। नृत्य, गान और वाद्य इन तीनों को तायत्रिक एवं नाट्य कहते हैं। नाटक में राजा को भट्टारक और देव कहा जाता है तथा उनके साथ जिसका अभिषेक हुआ हो उस महारानी को देवी कहते हैं। श्रृंगार, वीर, करुण, अद्वित,
हास्य, भयानक, विभत्स तथा रौद्र, ये 8 रस हैं। इनमें श्रृंगार रस के 3 नाम हैं, श्रृंगार, शुचि और उज्ज्वल। वीर रस के 2 नाम हैं, उत्साहवर्धन और वीर। करुण का बोध कराने वाले 7 शब्द हैं, कारुण्य, करुणा, घृणा, कृपा, दया, अनुकंपा और अनुक्रोश। हस, हास और हास्य, ये हास्य रस के तथा विभत्स और विकृत शब्द विभत्स रस के वाचक हैं। ये दोनों शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अद्वित का बोध कराने वाले 4 शब्द हैं, विस्मय, अद्वित, आश्चर्य और चित्र। भैरव, दारुण, भीष्म, घोर, भीम, भयानक, भयंकर और प्रतिभय, ये भयानक अर्थ का बोध कराने वाले हैं। रौद्र का पर्याय है उग्र। ये अद्वित आदि 14 शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। डर, त्रास, भीति, भी, साध्वस और भय, ये भय के वाचक हैं। रति आदि मानसिक विकारों को भाव कहते हैं। भाव को व्यक्त करने वाले रोमांच आदि कार्यों का नाम अनुभाव है। गर्व, अभिमान और अहंकार, ये घमंड के नाम हैं। मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, ऐसी भावना को मान और चित्त समुन्नति कहते हैं। अनादर, परिभव, परिभाव और तिरस्क्रिया, ये अपमान के वाचक हैं। मृडा, लज्जा, त्रपा और ही, ये लाज का बोध कराने वाले हैं। दूसरे के धन को लेने की इच्छा का नाम अभिध्यान है। कौतूहल, कौतुक, कुतुक और कुतूहल, ये 4 कौतुक के पर्याय हैं। विलास, विवोक, विभ्रम, ललित, हेला और लीला, ये श्रृंगार और भाव से प्रकट होने वाली स्त्रियों की चेष्टाएं हाव कहलाती हैं। द्रव, केली, परिहास, क्रीड़ा, लीला तथा कूर्दन, ये खेलकूद और हंसी परिहास के वाचक हैं। दूसरों पर आक्षेप करते हुए जो उनकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका नाम अछू तरीक है। मंद मुस्कान को स्मित कहते हैं। नीचे के लोक का नाम अधोभुवन और पाताल है। छिद्र, श्वभ्र, वपा और सुशी, ये छिद्र के वाचक हैं। पृथ्वी के भीतर जो छेद, खंदक आदि होता है, उसे गर्त और अवट कहते हैं। तिमिस्र, तिमिर और तम, ये अंधकार के वाचक हैं। सर्प, प्रदाकु, भुजंग, द्वंद्वशुक और बिलेशय, ये सांपों के नाम हैं। विष, ख्वेड और गरल, ये जहर का बोध कराने वाले हैं। निरय और दुर्गति, ये नरक के नाम हैं। इनमें दुर्गति शब्द स्त्रीलिंग है। पयस, किलाल, अमृत, उदक, भुवन और वन, ये जल के पर्याय हैं। भ्रंग, तरंग, उर्मी, कल्लोल और उल्लोल, ये लहर के नाम हैं। प्रशत, बिंदु और प्रशत, ये जल की बूंदों के नाम हैं। कुल, रोध और तीर, ये तट के वाचक हैं। जल से तुरंत के बाहर हुए किनारे को पुलिन कहते हैं। जंबाल, पंख और गर्दम, ये कीचड़ के नाम हैं। तालाब या नदी के आदि के भर जाने पर जो अधिक जल बहने लगता है, उसे जलोच्छ्वास और परिवाह कहते हैं। सूखी हुई नदी आदि के भीतर जो गहरे गड्ढे में बचा हुआ जल रहता है, उसका नाम कूपक और विदारक है। नदी पार करने के लिए जो उतराई या खेवा दिया जाता है, उसे आतर एवं तरपंड कहते हैं। काठ की बनी हुई बाल्टी या जल रखने के पात्र का नाम द्रोणी है। इससे नाव का पानी बाहर निकालते हैं। मैले जल को कलुष और आबिल साफ पानी को अच्छ और प्रसन्न तथा गहरे जल को गंभीर और अगाध कहते हैं। दाश और कैवर्त, ये मल्लाह के नाम हैं। शंबुक और जलशुक्ति, ये सीप के वाचक हैं। सौगंधिक और कलहार, ये श्वेत कमल के वाचक हैं। नील कमल को इंदिवर कहते हैं। उत्पल और कुवलय, ये कमल और कुमुद आदि के साधारण नाम हैं। श्वेत उत्पल को कुमुद और कैरव कहते हैं। कुमुद की जड़ का नाम शालुक, सेरुकी है। पद्म, तामरस और कुंच, ये कमल के पर्याय हैं। नील उत्पल का नाम कुवलय और रक्त उत्पल का नाम कोकनद बताया गया। पद्मकंद अर्थात कमल की जड़ का नाम कराहाट और शिफाकंद है। कमल के केसर को किंजलक और केसर कहते हैं। ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग के सिवा अन्य लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। खनि शब्द और आकार, ये खान के वाचक हैं। बड़े बड़े पर्वतों के आसपास जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं, उन्हें पाद और प्रत्यंत पर्वत कहते हैं। पर्वत के निकट की नीची भूमि, तराई को उपत्यका तथा पहाड़ के ऊपर की जमीन को अधित्य कहते हैं। इस प्रकार मैंने स्वर्ग और पाताल आदि वर्गों का वर्णन किया। अब अनेक अर्थ वाले शब्दों को श्रवण कीजिए।